नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चित्तौड़ आए। सांवलिया जी में उन्होंने एक सभा की। मीटिंग में बार बार उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोते जागते सरकार बचाने की चिंता में लगे रहते हैं। उनकी सरकार ने 5 साल राजस्थान को खूब लूटा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उन्होंने धन्यवाद भी किया। उन्होंने पीएम ने कहा कि सीएम ने हार मान ली है। मोदी ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत से कई गुना ज्यादा ईमानदार हैं। बार बार अशोक गहलोत का नाम लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ अशोक गहलोत से बात करने आए हैं, उनको जवाब देने आए हैं। फिर बाद में उन्होंने ये भी साफ कर दिया अपनी पार्टी को लेकर कि पार्टी कमल के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेगी, कमल ही उसका चेहरा रहेगा, कोई दूसरा नेता आगे नहीं जाएगा। इसके क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के एक बेहद वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी। जगदीश शर्मा जी को करीब 50 साल से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव है। लगभग इतना ही अनुभव अशोक गहलोत को राजनीति का है, वसुंधरा राजे को उनके बाद का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। तो लगातार जगदीश जी शुरुआत से उनको देखते आ रहे हैं। राजस्थान के 2 लीडिंग अखबार हैं, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, दोनों में वो संपादक की हैसियत से काम कर चुके हैं। इसके अलावा दैनिक भास्कर के लिए जगदीश शर्मा जी राजस्थान में भी पत्रकारिता कर चुके हैं ब्यूरो चीफ की हैसियत से। काफी लंबा अनुभव है। स्वागत है जगदीश शर्मा जी आपका। नमस्ते नवीन जी। प्रधानमंत्री ने कल जो कहा है, क्या आपको लगता है कि अब लड़ाई किन के बीच में होने जा रही है? क्या ये कांग्रेस से तो निसंदेह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी से कौन होगा? क्या ये मोदी वर्ष से गहलोत की लड़ाई होगी? देखिए नवीन जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बातचीत की उसमें साफ है कि राजस्थान की जो लड़ाई है उनकी वो अशोक गहलोत से है। और अपनी तरफ से वो ये स्पष्ट कर रहे थे कि हम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी केवल अपने चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी, वहां कोई चेहरा नहीं होगा। इस हिसाब से वो अपनी पार्टी में भी एक मैसेज दे रहे थे कि किसी को भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनकी अगुवाई में चुनाव होगा या उनके चेहरे पर चुनाव होगा। ये बात बिल्कुल उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में साफ कर दी। अब जहां तक अशोक गहलोत का बार-बार नाम लेने का सवाल है, तो वो और किसको एड्रेस करते? राजस्थान में उनके अगेंस्ट एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस। और कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत ही सारे मैदान में अकेले हैं। बाकी तो आपने कांग्रेस का हाल देखा है। पिछले 2 साल से कांग्रेस में किस तरीके से आंतरिक जो लड़ाई है उसमें कोई दूसरे को आने की कोशिश भी कर रहा है तो उसको आने नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल नरेंद्र मोदी अगर ये कहते हैं कि अशोक गहलोत ने हार मान ली है, तो वो अशोक गहलोत का ही एक पुराना बयान कोट करते हैं जो इन्हीं दिनों में दिया गया है। वहां उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार जो है वो इस ढंग से काम करती है कि हमारी पुरानी योजनाओं को बंद कर देती है जब भी अपनी पावर में आती है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अशोक गहलोत ने कि कम से कम हमारी अच्छी योजनाओं को कंटिन्यू रखें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बयान को आधार बनाया कि इसका मतलब वो हार गए हैं और अब अपनी योजनाओं को कंटिन्यू रखने की बात करते हैं। तो उन्होंने आश्वस्त भी किया अपने भाषण में ही कि उनकी जो अच्छी योजनाएं हैं उनको जारी रखा जाएगा, उनको बंद नहीं किया जाएगा, इस बात की वो गारंटी देते हैं। यानी कि आजकल प्रधानमंत्री गारंटी वाली लैंग्वेज में काम करने लगे हैं, जो पहले किसी जमाने में नेशनल पॉलिटिक्स में या दिल्ली की पॉलिटिक्स में केजरीवाल जी ये बोलते थे कि मैं गारंटी देता हूँ। वो गारंटी तो लोग बार बार याद दिला रहे हैं कि 15 लाख कहाँ गए, उसकी भी गारंटी दी गई थी। किसानों की आय दोगुनी करने की गारंटी दी गई थी। ऐसी कई गारंटियां लोग पहले की भी मांग रहे हैं, ये नई गारंटियां हैं। मेरा सवाल आपसे ये था, पीएम ने ये साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई अशोक गहलोत से है, कांग्रेस में अशोक गहलोत ही है, मगर अपनी पार्टी का एजेंडा या कहें उनकी रणनीति साफ करने की जरूरत क्यों पड़ी पब्लिक मंच पर कि कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा? ये किसके लिए कहा गया? नहीं, देखिए वैसे तो पार्टी का डिसीजन ही है ये, और ये कोई नया डिसीजन नहीं है। आपको ध्यान होगा कर्नाटक में भी इन्होंने किसी का भी चेहरा सामने नहीं रखा था और बोले थे कि अशोक मोदी के नाम पर ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा। उसके पहले
हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे का वहां हाथ पकड़ना पड़ा था पब्लिक मीटिंग के अंदर, दिखाना पड़ा था कि उन्हीं के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं दिखाया नहीं जा रहा था, लेकिन ये कहा गया था पार्टी की तरफ से कि यहाँ कोई चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा नहीं है, वहां किसी का भी नाम सामने नहीं रखा गया। यही हिमाचल में हुआ, हिमाचल में भी किसी का नाम सामने नहीं रखा गया था कि इनकी अगुवाई में चुनाव होना है, या चुनाव होने के बाद ये अगर मेजोरिटी आती है तो ये सीएम बनेंगे, ये दोनों ही बातें नहीं थी। और अब उन्होंने तीनों जगह, कम से कम 3 जगह तो बहुत साफ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ के लिए बोला है कि वहां किसी के भी अगुवाई में चुनाव नहीं होगा, उनके नाम के पर चुनाव नहीं होगा, चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। तो वही फार्मूला राजस्थान पे लागू है। उन्होंने राजस्थान में भी कह दिया कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव होगा और सारे नेता जो हैं वो उस चिन्ह के लिए चुनाव वोट मांगेंगे, चुनाव चिन्ह पर ही वोट डलेगा और कार्यकर्ता इसी के लिए काम करेंगे। तो ये बिल्कुल साफ हो गया। अब जहां तक बात है किसी नेता की, जैसे आप शायद सोच रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बारे में एक घमासान सा चल रहा था, तो वसुंधरा राजे भी इस बात के लिए तैयार हैं एक तरीके से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दौरों में शामिल हैं, स्टेज पर खड़ी नजर आती हैं, खुद भी दौरे लगाना शुरू कर दिया है। झालावाड़ वो पिछले दिनों जाकर आई थी एक गैदरिंग में, वो बाड़मेर भी जाकर आई। उन्होंने जयपुर में भी महिला आरक्षण विधेयक जब पारित हुआ था तो 2 जगह अपने घर पर एक बड़ा मोर्चा बनाया था उन्होंने, और दूसरा जयपुर के रामलीला मैदान में उन्होंने महिलाओं का एक मोर्चा निकाला था, जिसमें महिला आरक्षण बिल, जो मोदी सरकार बड़ी उपलब्धि, विशेष संसद सत्र में जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया है, उस कानून को सेलिब्रेट करने के लिहाज से उन्होंने अपनी एक तरीके से छोटी मोटी ताकत भी दिखाई थी। तो वो ये सारी चीजों को लेकर जो एक चर्चा चल रही है राजस्थान के राजनीतिक हल्के में, मीडिया के हल्के में, प्रशासन के हल्के में, कि भाई बीजेपी पिछले जो 2 दफे की चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्हीं के नाम आगे करके और चुनाव लड़ना चाहती है, या कि वो किसी और का नाम प्रस्तुत करना चाहती है। लेकिन ये कयास के समुद्र छोड़ दिए गए हैं, जिसमें कि ये बात सब कयास ही लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे को उनका पद दिया जाएगा, आगे उनको लीडर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़कर भी सारी चीजों में हिस्सा ले रही हैं, मीटिंगों में जा रही हैं, वो दिल्ली में जो चुनाव अधिकरण की इनकी भारतीय जनता पार्टी सीईसी की बैठक हुई थी, उसमें भी शामिल हुई थी। तो इससे लगता है कि वसुंधरा राजे भी इस बात पर, उनको कोई मतलब नाराजगी नहीं लग रही है मुझे, तो वो तैयार है इस बात के लिए कि ऐसे भी चुनाव लड़े, तो हमको पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ना है, बजाय इसके कि हम और किसी चीज पर जोर लगाएं। नवीन जी, पार्टी को परहेज क्या है वसुंधरा राजे से, आगे क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए पुरानी लड़ाई है, पुराने इलेक्शन के टाइम से ये लड़ाई है, बल्कि इलेक्शन से पहले से ये लड़ाई शुरू हो गई थी एक तरीके से। वसुंधरा राजे की जब इतनी जोरदार 160 के करीब सीटें आई थी, तब उन्होंने कहा था कि ये इतनी सीटें आने के पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हाथ है, क्योंकि वो जिस तरीके की रैलियां कर रहे थे, दिल्ली में भी कर रहे थे, यहां भी किया उन्होंने, और वो रैलियों में जो लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, उससे ये मैसेज दिया जा रहा था, उसमें जो भाषण होते थे वो ये मैसेज देते थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का शासन प्रशासन देना चाहती है। लेकिन जब नेक्स्ट इलेक्शन आया और वसुंधरा राजे ने इन सारे नेताओं का सपोर्ट चाहा, तो कोई भी उसके साथ नहीं लगा। फिर भी 2018 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें वसुंधरा राजे अकेले ही जूझी चुनाव से, और इतनी लड़ाई तीक्ष्ण थी वो कि वसुंधरा राजे को 72 सीटें मिली और अशोक गहलोत को 99 सीटों पर सब्र करना पड़ा। यानी कि समर्थन पूरी क्लियर मेजोरिटी तो किसी को भी नहीं थी, लेकिन चूंकि 99 पर अशोक गहलोत थे, तो उन्होंने कुछ सपोर्ट के साथ अपनी सरकार बना ली और वसुंधरा राजे को चुप ही बैठना पड़ा। तब से जो द्वंद्व चला, आला कमान का मतलब मोदी शाह, नरेंद्र मोदी और शाह, इन दोनों के साथ वसुंधरा राजे का जो द्वंद्व चला, जो एक तरीके की ईगो की लड़ाई में मानता हूं दोनों के बीच में, क्योंकि
नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे लगभग बराबर से राजनीति में आए और बराबर से उनकी हैसियत रही है। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, तब वसुंधरा राजे राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बनी हुई थी, तो वो मानते थे कि हमारे बराबर के कुलीग हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वसुंधरा राजे को अपनी डिक्टेशन पे लेना शुरू किया। वो डिक्टेट करने लगे उनको, तो वो वसुंधरा राजे को शायद पसंद नहीं आया होगा। वो एक कुलीग के तौर पर, एक पार्टी के को वर्कर के तौर पर उनको देखती है या देखती थी अभी तक, और उसके हिसाब से निर्णय करती थी, उसके हिसाब से ही अपनी बातें सामने रखती थी, जो शायद इन दोनों नेताओं को सुहाया नहीं। और पार्टी की एक व्यापक नीति जो पार्टी के धरातल पर बन रही थी, उसमें भी ये था कि बजाय इंडिविजुअल्स को हम ताकतवर बनाए, चाहे वो स्टेट के छत्रप बने या नेशनल लेवल पे कोई लीडर बने, लीडर के बजाय हम केवल पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ें और एक लॉन्ग रन में, यानी कि पार्टी के आगे के भविष्य को देखते हुए, जो पार्टी अशोक नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि हमको 2047 तक की राजनीति का एक परिप्रेक्ष्य तैयार करना है, एक उसका खाका खींचना है, उसकी तैयारी करनी है, तो वो उसी हिसाब से अब अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बनाए हुए हैं। उस पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंडिविजुअल मायने नहीं रख रहा है। आप इसको समझिए कि वो पार्टी को उसके चुनाव चिन्ह पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाना चाहते हैं। वर्कर्स को भी यही बताना चाहते हैं कि कोई एक नेता नहीं है, कोई दो नेता नहीं है, कोई 5 नेता नहीं है। सब लोग पार्टी में समान रूप से काम करते हैं और सबको समान रूप से जोर लगाना चाहिए। पार्टी जीतेगी कि आप लोगों का भी भरोसा होगा और आप लोग देश की सेवा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। नवीन जी। जगदीश शर्मा जी, अगर ये ईगो की लड़ाई नहीं होती और वसुंधरा राजे अगर फ्रंट में होती, तो क्या बीजेपी के लिए बेहतर स्थिति होती? नहीं, ये हम समझ सकते हैं, होती बाकायदा, क्योंकि वसुंधरा राजे एक अकेली नेता हैं जो राजस्थान में स्टेट भर में बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। खासकर महिलाओं में तो उनकी इतनी चलत है कि जिस जगह भी एक कॉल के ऊपर, मुझे मालूम है अभी 2-3 दिन पहले जब उन्होंने महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, उसके बाद यहाँ जो जश्न किया, उस जश्न में एक कॉल पर हजारों महिलाएं जुट जाती हैं केवल जयपुर शहर से। तो ये उनकी उपलब्धि है कि वो बहुत पॉपुलर नेता है, बहुत लोकप्रिय हैं। जहां जाती हैं तो लाखों लोग तो आराम से जुटते ही जुटते हैं। अगर उनकी रैली आपने देखी हो, पिछले दिनों कोटा में हुई, बीकानेर में हुई, कई जगह पर रैलियां, उन्होंने इंडिविजुअल रैलियां की। वो जब धार्मिक यात्राओं पर निकलती हैं तब भी आप ऐसा ही जोश देखते होंगे। उस जोश का कारण ये है कि वसुंधरा की जो एक्सेप्टेंस है कॉमन वोटर्स में, आम आदमी में जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत जबरदस्त है। मैं कई मायनों में तो उसको अशोक गहलोत से भी ज्यादा पॉपुलर लीडर मानता हूं, क्योंकि वो अशोक गहलोत के बराबर तो। ये बात हाँ, मैं ये कहता था, समझ में नहीं आ रही है कि ये अगर उनकी इतनी पब्लिक अपील है, बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है वसुंधरा को अगर पीछे रखा जाता, उसके बावजूद उन्हें आगे नहीं आने देने, क्या कारण हो सकता है? देखिए मैंने बताया ना अभी, पार्टी ने पॉलिसी के तौर पर ही इसको रख लिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज पाटिल को नहीं, शिवराज को नहीं किया जा रहा है, चौहान को, उनका नाम आगे नहीं रखा गया। मैंने आपको उदाहरण दिया पहले कि कर्नाटक में येदियुरप्पा को आगे नहीं रखा गया, वो बहुत ही पॉपुलर लीडर है। वही वसुंधरा राजे जैसे उनकी स्थिति है, उनको वहां जो कन्नड़ मूल के लोग हैं, जातिगत आधार पे कहें तो वो बहुत पॉपुलर हैं उनके बीच में, और एक वर्ग के तो वो 60 से 70% वोट ले जाने में माहिर माने जाते हैं। तो हिमाचल में उनके पास कई नेता हैं लेकिन किसी का नाम आगे नहीं रखा। इवन उससे भी पुरानी बात आपको बताऊं, अभी 1.5-2 साल पहले ही गुजरात के चुनाव हुए। गुजरात में जो सरकार थी, उस सरकार को, उस कैबिनेट को 1 मिनट में भंग करके उन्होंने नई कैबिनेट बना दी और पूरी की पूरी कैबिनेट फ्रेश लोगों के, फ्रेश चेहरों के साथ बनाई गई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी ऐसे बनाए गए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। भूपेंद्र पटेल जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनको बनाया गया था, वो चुनाव से थोड़े अरसे पहले की बात है, तो उनको बाद में उनका चेहरा भी नहीं रखा गया। भूपेंद्र पटेल भी उस समय वहां चेहरे के तौर पे नहीं प्रोजेक्ट किए गए कि इनको चुनाव में सफलता के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने जो है चुनाव लड़ा और एक रिकॉर्ड
लेवल पर अपनी जीत हासिल की 156 लोगों के साथ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद भूपेंद्र पटेल के ही नेतृत्व में वहां पर गुजरात की सरकार बनाई गई। तो ये पॉलिसी पार्टी ने बहुत पहले से ले ली थी वैसे तो, लेकिन हम चूंकि यहाँ हमारे सामने वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता मौजूद है, तो हम ये मानते हैं कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। सिंपैथी है, मैं कहता हूं जर्नलिस्टों के बीच में भी थोड़ी सिंपैथी वसुंधरा राजे के ही पक्ष में जाती है। अपोजिशन पार्टी इवन अशोक गहलोत कहते हैं कि वसुंधरा जी से ही चुनाव लड़ना है, वो सामने क्यों नहीं आती? यानी कि वो उकसाते रहते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप ये फैसला करे कि वसुंधरा राजे जो है उनका चेहरा सामने होना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अब जो है ऐसा लगता है कि अब न केवल वसुंधरा के नाम का वोट भारतीय जनता पार्टी लेगी, बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भी जो वोट पड़ता है उसका भी एक सहारा लिया जाएगा। ये बात है, ये पॉलिसी है, ये उनकी नीति और कार्यक्रम बनाया हुआ। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे फ्रंट पे नहीं है और कहीं ना कहीं चुनाव गहलोत के मुकाबले मोदी ही नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत के लिए क्या सुविधाजनक होगा, मोदी से मुकाबला या वसुंधरा राजे से मुकाबला? नहीं, अशोक गहलोत के लिए तो दोनों ही चुनौतीपूर्ण रहेंगे, चाहे वसुंधरा राजे चुनाव में आए चाहे नरेंद्र मोदी चुनाव में आए, क्योंकि वो घोषणा कर चुके हैं कि वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। इसमें दोनों शामिल हैं, नरेंद्र मोदी भी शामिल है और वसुंधरा राजे भी शामिल है और बाकी नेता भी शामिल है। तो ये एक सामूहिक नेतृत्व जिसको कह सकते हैं, सामूहिक नेतृत्व के तौर पर चुनाव लड़ने का कार्यक्रम बनाया है और इसमें अशोक गहलोत के सामने दुगनी चुनौती हो जाएगी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की जो चेतावनियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करें, दूसरी तरफ वो वसुंधरा राजे और अन्य के, क्योंकि वसुंधरा राजे ने मना नहीं किया कि वो चुनाव कैंपेन में भाग नहीं लेंगी। वसुंधरा राजे पार्टी की हर एक एक्टिविटी में शामिल हैं, वो पार्टी के सारी मीटिंगों में जा रही हैं, सारे कैंपेन में जाने के लिए तैयार हैं, जितनी भी इस बीच जो है कोई रैली वगैरह हुई है उन सब में गई हैं। इसलिए अशोक गहलोत को शांतिपूर्वक इस बात को लेकर नहीं बैठना चाहिए कि वसुंधरा राजे उसके सामने नहीं आने वाली, आएंगी। वो सारी बड़ी बड़ी रैली और सभाओं में वो भाषण करेगी, वो अपने तरीके से करती हैं या पार्टी जिस तरीके का प्रोग्राम उनको देती है उसके तरीके से करती है। तो वो चुनौती तो दोनों ही उनके लिए है, अशोक जी के लिए, और उन्हीं से निपटना पड़ेगा। मतलब आपका कहना है कि गहलोत को दोनों से मुकाबला करना है, मोदी से भी मुकाबला जी करना है, वसुंधरा से भी मुकाबला करना है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद जगदीश शर्मा जी। जगदीश शर्मा जी जो कह रहे थे कि गहलोत की राह फिर भी आसान नहीं होगी, उन्हें दोनों से मुकाबला करना है, वसुंधरा परिदृश्य से गायब बिल्कुल नहीं होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 4 PM राजस्थान। यदि आपको लगता है कि हमारी खबरें बेहतरीन है, आपको अच्छा लगता है इस तरह की चर्चाएं करना, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। नमस्कार।